मित्रों नमस्कार। आज वीडियो एक फिर ख़ास बना रहा हूँ कि अभी हमारे पड़ोसी के चुनाव होकर वहाँ पर एक सरकार बनी, वो है श्रीलंका। और एक पड़ोसी जिसकी सरकार पहले तख्ता पलट करके बना दी गई है वो है बांग्लादेश। और एक है जो भारत के साथ तुकड़े किए थे जात धर्म के आधार पर, वो बना पाकिस्तान। अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति जिस तरह से तख्ता पलट होकर बांग्लादेश की सरकार बनाई है, ये सरकार और पाकिस्तान की सरकार, ये तो एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ के जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो दोनों अच्छा भाईचारा निभाना शुरू कर दिए हैं। और उसके बड़े मायने भी हैं कि अब तो बहुत ही क्लियर हो रहा है कि एक स्टूडेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा रण छेड़ा कि उसके माध्यम से बांग्लादेश की सरकार गिर गई और कठपुतली सरकार वहाँ पर तैयार हुई। जो अमेरिका और चीन की कठपुतली है वो वहाँ पर विराजमान है। तख्ता पलट करने की कोशिश तो विद्यार्थियों के आंदोलन से भारत में भी की गई थी, परंतु भारत के विद्यार्थी समझदार निकले नीट एग्ज़ाम के माध्यम से, और वो विपक्ष की मीठी मीठी बातों में नहीं आए और उन्होंने उनके उस प्रोपेगेंडे को जीरो कर दिया। अन्यथा यहाँ भी स्थिति यही होती। अभी भारत में इतने सारे आतंकवादी घुसे पड़े हैं, अभी 600 आतंकवादियों के आने की भी खबर है, बम्बई में है, यहाँ पर हैं और रेड अलर्ट पर भी हैं। उन्हें लग रहा है कि नवरात्रि में ये कुछ उत्पात मचाएंगे, तो ये अपराधी और आतंकी नवरात्रि में उत्पात नहीं बचाएंगे। आगे जो तख्ता पलट जिस तरह से बांग्लादेश का हुआ है, इन चुनावों के बाद विशेषकर हरियाणा, महाराष्ट्र, ये भी जो 4-5 चुनाव होने, इसके बाद एक तख्ता पलट का और प्रयास भारत में किया जाएगा। उसमें आतंकवादी अपनी इस प्रकार की हरकतों को, उनकी गतिविधियों को ये अंजाम देंगे। और अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति है बांग्लादेश और पाकिस्तान की। क्या खिचड़ी पक रही है भारत के खिलाफ। अब ऐसे कौन से महामंत्र, महाप्रयोग उपयोग में लाए जाएं कि आगे की जो भी भारत के अंदर क्रांति होने वाली है उस क्रांति को सफल बनाया जा सके। उसमें जॉर्ज सोरेस हैं, चीन के बहुत सारे उद्योगपति हैं, चीन खुद भी है, और अभी अमेरिका की भी नई सरकार बन जाएगी जो चीन की कठपुतली सरकार होगी। जैसे बाइडेन चीन की कठपुतली ही रहे, ये चूँकि वामपंथी है, वामपंथी सब एक होते हैं और चीन इसमें सबसे बड़ा वामपंथ होता है। तो यहाँ भी स्थिति बनेगी, क्योंकि जो ट्रंप था उसने तो चीन की धज्जी उड़ा दी थी, जगह जगह उसके प्रतिबंध लगा दिए, सारे काम कर दिए, बड़ा परेशान कर दिया था। तो ट्रंप तो वहाँ है नहीं, अब इन्हीं की पिट्ठू सरकार वहाँ बैठेगी। तो आगे का जो चरण होगा, यह चरण भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, और उसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं। उसकी कुंडली में फिर बनाऊंगा भारत के ऊपर ये कब ऐसा नेगेटिव रोल बनाएंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये दोनों भाई भाई बनने जा रहे हैं। और हो भी सकता है कि आतंकवादी तो एक ही देश माने, और यदि कहीं कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, जैसा उनका प्लान चल रहा है वैसा ही प्लान रहा, और जनता जैसे भी मूर्ख बनी और उनने वहाँ के तख्ता पलट को सहयोग प्रदान किया और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो यदि जनता ऐसी कुल्हाड़ी मारेगी तो वो दिन भी दूर नहीं है कि ये नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश को वापस एक देश घोषित करा दें और पाकिस्तान का एक कटोरा ये बांग्लादेशियों को भी पकड़ा दें। जैसा वो भीख मांगता कर रहा है ऐसा ही भीख मांगते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रहयोग बताते हैं। हम देखते हैं उसके लिए राहु गुरु का जो ये विशेष फल है, ये फल वहाँ पर क्या प्रभाव देगा, और साथ ही शनि का, क्योंकि तख्ता पलट में 3 ग्रहों की बड़ी भूमिका अभी भी रही और आगे भी रहेगी। पाकिस्तान की कुंडली देखते हैं। वृषभ लग्न में राहु लग्न में है, मंगल चंद्र दूसरे स्थान पर है, सूर्य शुक्र बुध शनि तीसरे स्थान पर है, गुरु छठे स्थान पर है, केतु सप्तम भाव में। कई लोग तो पाकिस्तान की कुंडली को मेष लग्न की भी मानते हैं, लेकिन मापदंडों पर ये वृषभ लग्न मेरे लिए तो ठीक आई। शुक्र की महादशा 2007 से 27 तक पाकिस्तान को चल रही है, और जुलाई 23 से लेकर मई 2026 तक शुक्र में बुध चल रहा है। बुध यहाँ पर मार्केस बना हुआ है, तो ये स्थिति अभी और ठीक 2026 तक यहाँ नहीं रहेगी। ये भी एक नेगेटिव योग चल रहा है। और बुध के बाद आएगा केतु, ये चलेगा 2027 तक। तो शुक्र में बुध और शुक्र में केतु, ये दोनों ही
पाकिस्तान की कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन भाईचारा बनाने की दृष्टि से ग्रह योग इनके ठीक बनते हैं कि जो स्थिति हमारी है वो स्थिति हम दूसरे की भी करते हैं। ऐसे कुछ योग इसमें दिखाई देते हैं। वो आतंकी और अपराधियों के माध्यम से ऐसा होगा, वो 2025 में मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के बाद की स्थिति बनेगी, तो फिर वहाँ पर ठीक कुछ योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी तैयारी 29 मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। अब दूसरी जो कुंडली है वो है बांग्लादेश की कुंडली। बांग्लादेश का कुंभ लग्न है, लग्न में मंगल विराजमान है, शनि चौथे स्थान पर, केतु छठे स्थान पर, गुरु चंद्र बुध दसम भाव में, सूर्य शुक्र एकादश में, राहु हैं द्वादश भाव में। अब यहाँ पर राहु का जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा 18 मई को। लग्न स्थान पर यहाँ पे राहु आएंगे, तो यहाँ के राजनेताओं में सोचने समझने की, देश के लिए काम करने की थोड़ी सी भी समझ नहीं होगी और ये नेगेटिव, दूसरे के हाथों में झूलकर नेगेटिव कार्य अधिक करेंगे। जो इनके प्री प्लान से कार्य हैं, जो इनको बाहर से थोपे जाएंगे, उन कामों को ये करना शुरू करेंगे। वहीं शनि का जो राशि परिवर्तन आएगा, वो राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को। ये राशि परिवर्तन जब मीन राशि में शनि पहुँचेंगे, और मीन राशि बांग्लादेश के लिए कुटुंब की राशि है, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का प्रभाव आएगा वो भी प्रण नेगेटिव आएगा, क्योंकि लग्न स्थान पर बांग्लादेश के मंगल हैं, कुंभ लग्न है, शनि चौथे स्थान पर है, केतु छठे स्थान पर, गुरु चंद्र बुध दसम भाव में, सूर्य शुक्र एकादश भाव में, राहु है द्वादश भाव में। तो यह जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ये भी ठीक नहीं होगा। गुरु का भी राशि परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन वृषभ से हटकर मिथुन राशि में है और 15 मई को ये परिवर्तन भी हो जाएगा। तो ये जो ग्रह अब जहाँ जहाँ मूव करेंगे, जैसे राहु शनि का तो एक्सचेंज होगा, शनि जाएंगे गुरु की राशि में और गुरु की राशि से राहु आएंगे शनि की राशि में। एक तो राहु और शनि आपस में चेंज करेंगे। दूसरी स्थिति है गुरु की भी है, गुरु शुक्र की राशि से हटकर अब बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ भी जो स्थिति बनती है बांग्लादेश के लिए बहुत बेहतर नहीं है कि वहाँ अपराध, आतंक, अब इसका बोलबाला बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। और जिस तरह से आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में होती थी, उसी प्रकार की आतंकी घटनाएं अब बांग्लादेश में होनी शुरू हो जाएंगी और बांग्लादेश की सरकार को यहाँ पर अस्थिर किया जाएगा। और आने वाले समय में 2025 और 26 में, मुझे लगता है 26 में बांग्लादेश की जो सेना है पाकिस्तान की तरह ही आगे बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के जो सेना नायक हैं, बांग्लादेश के जो सेना नायक हैं, पाकिस्तान की तरह ही सेना के यहाँ गुलाम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बांग्लादेश के जो शासक हैं, जिस तरह से उन्होंने शासन ग्रहण किया है, ये गुलामी की ओर संकेत दे रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पर भी ऐसा होता था, मुग़लों के टाइम पे भी ऐसा होता था कि यहाँ पे लोग, जो राजा होता था उसके भाइयों को, उसके मंत्रियों को, इनको पटा लिया करते थे। राजा की लोकेशन देखकर राजा को मरवा दिया करते थे। फिर खुद का शासन आता था, कुछ दिन तो राजा के भाई को, मंत्रियों को शासन दे दिया जाता था, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो यहाँ भी ये इतिहास अब वापस दोहराने वाला है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट होने के बाद उनको सरकार दी गई है और सरकार चलाने के जो गुण होना चाहिए वो गुण हाथ में बांधे हुए हैं कि चलाना कैसे ही ऊपर वाले बताएंगे, आदेश खाली आपको निकालना है। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है बहुत अच्छी वहाँ के जनता के लिए नहीं है और आने वाले समय में बांग्लादेश और भी बड़े कर्ज में चला जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं तो पाकिस्तान में भी जो राहु का परिवर्तन होगा, ये राहु का परिवर्तन बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो होगी राहु का दसम भाव में प्रवेश करना या राजनीतिक उठापटक आनी शुरू होगी। तो 2025 में विशेषकर यदि हम देखते हैं 18 मई 25 के बाद यहाँ फिर तख्ता पलट होकर नेगेटिव स्थिति बनने के संकेत पाकिस्तान में मिल रहे हैं। शनि का जो राशि परिवर्तन है, ये परिवर्तन अवश्य ही उत्तम फल प्रदान करेगा, परंतु मिथुन राशि में जो कुटुंब स्थान है वहाँ पर अच्छे फल देता है, लेकिन कुटुंब में कलह कराता है। अर्थात आपस में पाकिस्तान में झड़प होगी, वहाँ के फौजियों के बीच में, वहाँ की जनता के बीच में, जनता आपस में भिड़ेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति बनती है वहाँ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन वो सब माहौल पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में बनना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से धीरे से इन्होंने जो सेकुलर राष्ट्र नेपाल को बना दिया हिंदू राष्ट्र से हटाकर, वैसा ही अब बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं घुट्टी पिलाई जाएगी और उसको पाकिस्तान में जोड़ा जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत ही क्लियर रूप से मुझे दिखाई देती है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश
एक नहीं भी हो पाए तो आतंकवादी यहाँ के कॉमन होंगे, बहुत सारे एजेंडे यहाँ के कॉमन होंगे, भारत को परेशान करने के तरीके यहाँ पर कॉमन होंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश और भारत की टेस्ट सीरीज भी रुकने वाली है। यही स्थिति चलती रही तो 2026 के बाद भारत बांग्लादेश की टेस्ट सीरीजें क्रिकेट की नहीं होंगी। ये इसमें योग हैं। और कुछ स्थिति बनने जा रही है ग्रहों के परिवर्तन से। तो जब राहु विशेष रूप से जो एक राजनीति का कारक है और यहाँ पाकिस्तान में लग्न का कारक है, जब ये नेगेटिव जाता है तो मानसिक रूप से बहुत परेशानी आती हैं। और वैसे ही वहाँ चल ही रहा है पाकिस्तान में, इमरान खान का ग्रुप अलग है, बाकी ग्रुप अलग हैं, सेनाओं के ग्रुप अलग हैं, तीन ग्रुपों को मिलाकर नई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और वो सब अब नेगेटिव वहाँ पर होने वाली हैं। बांग्लादेश की स्थिति भी अब वहाँ की जो विशेष राजनीति है वो राजनीति अब सेना के हाथों में आने वाली है। तो जिस प्रकार से अब शासन म्यांमार में चीन चला रहा है, उसी प्रकार का शासन अमेरिका के साथ रहकर चीन बांग्लादेश में चलाना शुरू कर देगा। और संकेत तो यहाँ तक कुंडलियों के मिल रहे हैं कि वापस बांग्लादेश और पाकिस्तान एक होने की बात शुरू करेंगे, लेकिन वो बात जम नहीं पाएगी, ये बात अलग है। परंतु उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वापस बांग्लादेश पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान बड़ा हिस्सा बने और देश के प्रतिनिधित्व को करने में कहीं ना कहीं उत्तम योगदान प्रदान करे। ये वहाँ की राजनीति ऐसी सोच रही है। दूसरा चीन सोच रहा है, तीसरा अमेरिका सोच रहा है कि इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो ग्रह योग बताते हैं। और इस कॉम्बिनेशन को बनाने में कुछ हद तक वो सफल होंगे, लेकिन फाइनल करते करते ये सारी योजनाएं इनकी जीरो हो जाएंगी और आखिर में होगा वही जो राम रचि राखा, अर्थात इन दोनों देशों के वजूद के मिटने के योग उस दिन के बाद शुरू हो जाएंगे जिस दिन ये दोनों एक होने की बात करेंगे। तो मित्रों, यह था मेरा पाकिस्तान बांग्लादेश एक होने वाला, भाईचारे वाला ये वीडियो था। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।